एक टेस्टिमनी को सुनेंगे हम। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम सैमसन है और ये बॉर्न क्रिश्चियन है। 2017 से ये खामरा चर्च आ रहे हैं और ये आज अपने बेटे की गवाही देने के लिए आए हैं, जिसकी उम्र 1 साल 7 महीने है। इनका बेटा जब 1 साल का था तब इनका बच्चे ने चलना शुरू किया, तो एक दिन अचानक बच्चा गिर गया और जैसे गिरा लेफ्ट टांग के ऊपर चोट लग गई और बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए तो एक्सरे हुआ तो उसमें बताया कि लेफ्ट घुटना जो बच्चे का है गिरने के कारण क्रैक हो चुका है और मेडिसिन दी। 15 दिन तक मेडिसिन देते रहे लेकिन बच्चे को आराम नहीं आया। तो ये भाई अपने बेटे को सेकंड डॉक्टर के पास लेकर गए तो सेकंड डॉक्टर ने भी मेडिसिन दी। इनके बेटे ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। छोटा था, दूध पीता था, पहले मदर फीड करता था, लेकिन दूध भी बिल्कुल नहीं पी रहा था, कुछ भी नहीं पी रहा था और बॉडी की एक्टिविटी 0 हो गई थी। पूरी तरह से डेड की तरह था बच्चा। बेड पर हर समय लेटा रहता था और जब उसे कोई उठाता था तो बहुत दर्द बच्चे के होनी शुरू हो जाती थी और ऊंची ऊंची रोने लगता था। और इनके बेटे की बॉडी का जो कलर है ना, कुछ खाने पीने की वजह से पूरी तरह से सफेद वाइट हो चुका था। नॉर्मली बच्चों में 11 ग्राम ब्लड होता है, लेकिन इस बच्चे में केवल 4.5 ग्राम ब्लड रह गया था। और हॉस्पिटल बच्चे को लेकर जाते रहे, ब्लड टेस्ट हुए और ब्लड टेस्ट में और लेफ्ट घुटने की सिटी स्कैन हुई, तब टेस्ट में आया कि इस बच्चे के जो है सेल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। जो कि नॉर्मली बच्चों के सेल 2.5 लाख होते हैं, लेकिन इस बच्चे के सेल केवल और केवल 27,000 मात्र रह गए थे और ब्लड में इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था। और बच्चे के लिवर में और एक स्प्लीन अब्डोमिनल ऑर्गन होता है जिसमें इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा उसका साइज बढ़ जाता है और इस बच्चे में जैसे इन्फेक्शन बढ़ी और लिवर और इस स्प्लीन में बहुत ज़्यादा साइज बढ़ गया और इन्फेक्शन बहुत बढ़ गई। तब डॉक्टर्स ने कहा कि हमें डाउट हो रहा है कि बच्चे को ब्लड कैंसर तो नहीं है, तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए जो कि बच्चों का स्पेशलिस्ट था और जब उसने भी ट्रीटमेंट किया और कोई आराम नहीं आया तो बच्चे ने कहा कि मुझे भी यही लग रहा है कि बच्चे को ब्लड कैंसर है। तो उन्होंने सीएमसी हॉस्पिटल में बच्चे को रेफर कर दिया और सीएमसी में इन्हें बोन मैरो टेस्ट इस बच्चे का हुआ जिसमें बच्चे को ब्लड कैंसर आया था। ओके, ब्लड, ये सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली ब्लड कैंसर के कारण ही थी, जो पहले ब्लड की थी या बॉडी में थी या हड्डियों में थी। अच्छा, जब ब्लड कैंसर आ गया उसके बाद क्या हुआ? और बस जी, जब ब्लड कैंसर आया तब डॉक्टर ने बच्चे को 1 महीने का कैंसर का आपने लिखा कि आपका बच्चा हाई रिस्क में, डॉक्टर ने बोला जी, और डॉक्टर ने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको बोल के आपको डोनर अरेंज करने के लिए बोल दिया। जी पापा जी। आपकी वाइफ खुद स्टाफ नर्स हैं, स्टाफ नर्स होने के बावजूद भी आप अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। जी पापा जी। और फिर आपको ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन का मालूम हुआ, आपने वहां पे ईमेल की। 20 फरवरी 2022 को जूम ऐप के द्वारा आपके बेटे पर ले हैंड प्रेयर हुई थी। जी पापा जी। ओके, उस प्रेयर को अगर है क्लिप तो देखेंगे। बहुत बड़े ये केसेस हैं, ये ब्रेन ब्लड कैंसर, इसको सैम को, किसको? इस बच्चे को है ब्लड कैंसर, इस बच्चे को है ब्लड कैंसर। जी पापा जी। ओह शैतान, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है शैतान। आउट इन जीसस नेम, डेथ स्पिरिट कम आउट, बी हील्ड इन जीसस नेम। ब्लड कैंसर पुरानी बात, बीती बात, यीशु मसीह के नाम में इसके बोन मैरो, इसका सिस्टम, इसका रोग प्रतिरोधक सिस्टम, इसकी इम्यूनिटी, इसकी लाइफ ब्लेस्ड हो, सारा रोग निकल आए ब्लड से, बोन मैरो से, हर एक चीज से, हर वो कारण जो ब्लड कैंसर का फिनिश हो। डेविल तू झूठा है, तेरे निकालता हूं, तुझे शर्मिंदा करता हूं। खुदावंद तेरा आत्मा इसे छुए, इस बच्चे के अंदर अपना नया जीवन दे, पवित्र आत्मा नई जिंदगी से दे। ब्लड कैंसर खत्म है यीशु मसीह के नाम में, जीसस नेम। क्या हुआ उस प्रेयर के बाद? पापा जी, प्रेयर तो बाद ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹੋਇਆ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ,
ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਆ। हाँ ਫਿਰ आगे। ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਐਨਐਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿਣਾ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲੇਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਾਰਮਲ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। एक और गल आपको अगले दिन ही रिस्पांस चला गया था। हाँ जी। आपने 18 को भेजा, 19 को कॉल आ गई। ਜੀ ਤੋਂ ਓਹ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਸੀ। ओ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ 3rd ਟਾਈਮ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ 5 ਤਰੀਕ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ये ਦੁਬਾਰਾ। है कितनी देर का है? ਇਹ ਅਭੀ 1.5 साल का है सिर्फ 1.5 साल का था और इतने बच्चे को ये आजकल देख लो क्या ਜੀ। शैतान देखो क्या कर रहा है लोगों को। ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। हाँ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हाँ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ। हाँ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਵਾਓ, ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मेरा दावे है तेरा शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावन का जिंदा लहू। मेरा काम है मेरा शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र जोर से बोलो हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।